हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आपका रेलवे का एग्जाम कोई सा भी हो, आपका एनटीपीसी हो, कांस्टेबल हो या ग्रुप डी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। और डेली हम कंटिन्यू आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का श्रृंखला चालू किए हैं, वो हम कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं। निश्चित ही आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बहुत ही कम समय में आप इन प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में ये चौथा पार्ट है हमारा बीजगणित का, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। हमारा लिखा है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण 3x² + 4x + 10 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। तो हम एक बात करेंगे, इसमें आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर आपका b², देखो अगर आपका b² - 4ac का वैल्यू बराबर आएगा 0 में, तो आपको याद रखना है कंडीशन क्या रहेगी, मूल समान होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, मूल समान होंगे। ठीक है, मतलब एक जैसे आंसर आएंगे। लेकिन b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो हम कह देंगे असमान आएंगे आंसर। ठीक है, असमान आएंगे। तीसरा कंडीशन b² - 4ac का वैल्यू जो है अगर 0 से छोटा आया तो हम कहेंगे हल कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। मतलब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, आंसर नहीं निकालते हैं। ठीक है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो हमें 3 कंडीशन याद रखनी होती है। ठीक है, और b² - 4ac होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, विविक्त कर याद रखिएगा, इसे d से प्रदर्शित करेंगे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब इन्हें करना कैसे, आपको याद रखना है। एक आपका द्विघाती बहुपद दिया जाएगा आपका एक इस तरीके से, जैसे हमारा क्वेश्चन में 3x² माइनस का 4x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट होगा, ये जो फॉर्मूला होगा वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिया होगा। ठीक है, हमें क्या है, हर क्वेश्चन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें तुलना करनी होती है। जैसे हम x से x की तुलना करेंगे तो a बराबर हमें क्या मिलेगा 3, b बराबर क्या मिलेगा, इसमें x से x काट देंगे, b बराबर मिलेगा हमें -4, c बराबर क्या मिलेगा, हमें हमें मिल जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, तुलना करना होता है। ठीक है, ये आपका 10 इसका वैल्यू हो जाएगा, ये बी का 4 होगा, ए का 3 होगा। जो भी साइन अगर माइनस में दिया होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो हमें क्या है, ये हमारे ए बी सी के वैल्यू निकल आई है। अब हमें फॉर्मूला वही लगाना है जो हमने अभी लगाया था कि b² - 4ac, ये लगाएंगे तो b² का मतलब है -4 का वर्ग करेंगे, माइनस करेंगे 4 गुणे में ए का वैल्यू 3 लिखेंगे और सी का वैल्यू 10 लिखेंगे। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 चौके 16, ये प्लस का 16 बनेगा, -4 दिया 12, 12 18 में 120। अगर इसमें से हम करेंगे 16 माइनस 120 तो ये कितना आएगा, माइनस का 104। आपको याद रखना है ये जो कंडीशन है वो माइनस का अंक है, ये 0 से भी छोटा होता है कि नहीं होता है। अब हमने कंडीशन बताया था कि कभी भी अगर इसका वैल्यू b² - 4ac जो है अगर 0 से छोटा हो जाए तो हमेशा 0 से छोटा होगा तो ये माइनस में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर जो बोला था हमने, क्या बोला था, कोई मूल वास्तविक नहीं है, यही बोला था कि नहीं बोला था। ठीक है ना, कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, यह आंसर हो जाएगा। तीनों कंडीशन याद रखना आप। ठीक है, चलिए तो हम इसमें कंडीशन भी आपकी लिख देते हैं, तो आपको अगर कभी मिला तो आप आसानी से बनाएंगे। दो भिन्न या वास्तविक मूल होंगे तो इसका मतलब है जो b² - 4ac का जो वैल्यू है वो इससे 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि b² - 4ac जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। और दो मूल समान है तो इसका मान b² - 4ac बराबर 0 निकलना चाहिए। ठीक है, तब ये कंडीशन बनती है। ये आपकी तीनों कंडीशन हो जाएंगी। ये कंडीशन याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या निकला था हमारा, कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो तुलना करना आना चाहिए हमें सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि समीकरण ये लिखा है आपका और इसके मूल बराबर हैं तो कंडीशन क्या रहेगी, कौन सी शर्त रहेगी। तो हमने देखा है मूल बराबर होते हैं तो मूल बराबर के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले हमारा समीकरण क्या लिखा था, ax² प्लस x प्लस बी बराबर 0। तो हमने क्या है, समीकरण यहाँ पर लिख देना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ पर a बराबर जो वैल्यू आएगा वो a ही आएगा। ठीक है,
और बी बराबर जो वैल्यू है, बी तो है ही नहीं, एक आएगा, और सी बराबर वैल्यू कितना है, बी है। तो ये ए बी सी के वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। वी स्क्वायर कितना है, एक का वर्ग कर देंगे, -4 गुणे में ए का वैल्यू ए ही रहेगा, सी का वैल्यू बी हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। तो 1 - 4 ए बी बराबर 0, और 4 ए बी को उस तरफ ले जाएंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 ए बी। तो ये वाला जो कंडीशन है आपका किस विकल्प में दिया है, तो ये हमारा सिर्फ सी विकल्प में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। हमने कंडीशन वही लगाया है, यदि मूल वास्तविक और समान होते हैं, समान वाली कंडीशन में आपका जो वैल्यू होता है वो बराबर आता है 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि विविक्त कर जो है वो 0 के बराबर होता है। तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये से हम बोल क्या सकते हैं, विविक्त कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। विविक्त कर, कई बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसका विविक्त कर कितना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस समीकरण दिया है और इसके हलों का योगफल ज्ञात करना। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको ये क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखना। आपका समीकरण क्या है ये लिखें, आप लिखा है समीकरण आपका 2y² माइनस का 6y माइनस का 7 बराबर 0। अब देखो यह समीकरण जो है वो y के टर्म है, तो y से कोई लेना देना नहीं है। हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो हमें a बराबर क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर 2 है तो 2 आएगा। b बराबर क्या वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर -6 है तो -6 आएगा। c बराबर कितना है, -7 है, ठीक है। हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, हलों का योगफल। आपको याद रखना यहाँ हलों का योगफल लिखे या मूलों का योगफल लिखे, ठीक है ना। यहाँ इनका जो मूल होते हैं, यहाँ पर मूल हमेशा याद रखना अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा बीटा का योगफल चाहिए। देखो ये तो क्या है, संकेत में लिख सकते हैं आप, ए और बी भी लिख सकते हैं। यहाँ अल्फा और बीटा इसके हल या मूल होते हैं, तो इनका जो योगफल होता है, योगफल का फॉर्मूला जो होता है -b/a होता है। कभी भी गुणा पूछा जाए योगफल का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो c/a। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, योगफल कितना है। तो योगफल के लिए हम ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, -b का वैल्यू कितना है, 6 है, और माइनस हमारे पास पहले ही है, -6 लिखेंगे, बटा में ए का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 6 बटा में प्लस का होगा, बटा में 2, 2 से 2 3 6। इसका मतलब क्या है, 3 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, आपके ये दोनों फॉर्मूले याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रेलवे का ऐसा कोई पेपर नहीं जहां पर ये क्वेश्चन बना ना हो, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक समीकरण दिया है, तो समीकरण के दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मान लेते हैं जो हमारे पास मूल हैं वो अल्फा और बीटा हैं। हमसे पूछा क्या है, अल्फा गुणे में बीटा। अभी हमने क्या बताया था कि अल्फा गुणे बीटा जो फॉर्मूला होता है वो c/a के बराबर होता है। तो सबसे पहले ए बी सी की तुलना कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर, देखो a बराबर पहला वाला वैल्यू कितना आएगा, 6, b बराबर कितना आएगा, -13। तुलना करना तो समझ में आ रहा होगा। c बराबर कितना होगा, 6। तो देखो हमें आंसर कितना, c/a करना है, तो c कितना है हमारा, 6। यहाँ पर हमने c लिखा नहीं, अच्छे से देख लें, देखो यहाँ पर c बराबर कितना है, 6 है, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर आंसर चाहिए, तो c का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू भी कितना है, 6 है। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कि इनका गुणनफल जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, दोनों फॉर्मूला याद रखना, आपको दोनों फॉर्मूला याद रखने। अगला क्वेश्चन देखें, यदि द्विघात समीकरण इतना लिखा है एक और के मूल समान है, मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि मूल समान है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, b² - 4ac बराबर होता है 0 के, ठीक है ना। लेकिन हमें तुलना और करनी पड़ेगी, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। हम यहाँ पे हिंट लगाते हैं, x² है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो यानी कि एक तो नंबर होगा। दूसरा है x के साथ -k लगा हुआ है, तो -k होगा b का वैल्यू। c का वैल्यू कितना है, 169 है, ठीक है ना। हमें तुलना करनी है तो उसी तरीके से कर लेंगे और सबके वैल्यू लिख लेंगे। अब इसमें रखेंगे तो -k का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुणे में a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 169 बराबर 0। देखो हम क्या करेंगे, इसमें -k का स्क्वायर करेंगे तो ये तो k² हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 4 गुणे 169 होगा, तो हम उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 4 गुणे 69 हो जाएगा 169, ठीक है। k का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस माइनस तो साइन ही आएगा, अंडरवुड में ये लग जाएगा, क्या क्या 4 गुणे में 169। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें हम k का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, 2 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 169 का 13, तो इसका आंसर जो आएगा +-13 दूना 26। तो ये आंसर इसका राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एग्जाम में याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, बहुत बनते हैं, और रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम में तो पूछा ही जाता है।
100% चांस है इसके। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 3x² प्लस का 12x माइनस का 15 बराबर 0 है का ऋणात्मक मूल ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या है, दो विधियां होती हैं, या तो हमें गुणनखंड आना चाहिए या हमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला आना चाहिए, द्विघाती बहुपद का सूत्र आना चाहिए। चलिए हम एक काम करते हैं, द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला लगाते हैं। x बराबर b² माइनस, देखो यहां पर लगाएंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक सेकेंड और यहाँ पर चेक करेंगे हम। आपको इसमें क्या है, देखो हम आपको गुणनखंड मेथड बता देते हैं अभी, ठीक है ना, फिर जब टाइम मिलेगा तो उसका भी जिक्र कर लेंगे हम। सबसे पहले क्या है, गुणनखंड मेथड करेंगे तो 3x² प्लस का 12x माइनस 15 बराबर 0। देखिएगा इसका 3 का और 15 का गुणा करते हैं तो 45 आता है। तो 45 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 45 आए लेकिन जोड़ने पर 12 आए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 15 और 3 ले सकते हैं। क्यों, 15 में 3 का गुणा करेंगे 45 होगा, 15 में 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो बस इसको हमें गुणनखंड करना है। तो 3x² सेम रहेगा, प्लस में यहाँ पर 15x आएगा और माइनस में 3x रहेगा, माइनस में 15 बराबर में 0, यानी कि इस 12x की जगह ये वाला लिख सकते हैं 15x माइनस 3x। अब इनमें हम क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे, कॉमन करेंगे, मतलब इसमें कॉमन लेंगे इन दोनों पक्षों में। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, 5 15 होगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे और बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा x और प्लस का 5 15 बराबर 0। तो हमने देखा x प्लस 5 बना हमारा एक वैल्यू और एक बना 3x माइनस का 3, ठीक है ना। तो अब एक काम करेंगे, इसमें ऋणात्मक मूल बताना है। देखिएगा ये बराबर 0 है, हमारे पास दो आंसर आएंगे। यहाँ पर एक है x प्लस 5 बराबर 0 और x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर -5 पक्षांतर होगा, ये का आंसर ये होगा। x 3x माइनस का 3 बराबर 0 है, 3x बराबर 3 रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो ये जो बना हमारा आंसर, एक तो ये आया, एक ऊपर ये आया। हमसे पूछा है ऋणात्मक मूल ज्ञात कीजिए, तो ऋणात्मक वाला आंसर कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला कौन सा, -5 वाला सही है, ठीक है। x इसमें हमने ऋणात्मक आंसर बताना है तो ये कौन सा, -5 वाला सही है।